हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेम टूल के बारे में, जिसे आप डायरेक्ट शॉर्टकट की से कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। इससे बेसिकली हमको ये समझ आ रहा है कि हम अपनी इमेजेस को एक फ्रेम में फिट कर सकते हैं और कुछ नहीं। और ये फ्रेम टूल कब आया था? फ्रेम टूल आया था फोटोशॉप 2019 में। अगर आप इससे प्रीवियस वर्जन में हैं तो प्लीज़ अपग्रेड योर फोटोशॉप इन 2020 बिकॉज आई एम यूजिंग फोटोशॉप 2020। सो दिस और देखेंगे कि इसका मेन्यू बार जो है, यानी कि इसका प्रॉपर्टीज बार आप देखें पे हमें एक रेक्टेंगल फ्रेम टूल दिखता है और दूसरा हमें दिखता है एलिप्टिकल फ्रेम टूल। तो इस रिज्यूम पर हमें एक फ्रेम बनानी है एलिप्टिकल टूल की मदद से। देखिए, और ये फ्रेम मैंने बनाया शिफ्ट को होल्ड करके ताकि फ्रेम बिल्कुल सर्कल रहे। और ये फ्रेम बन के हमारे सामने आई है और इसे हम कर देंगे प्लेस बिल्कुल सेंट्रली, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा एक लेयर आ गई है और ये लिखा आया है फ्रेम 1। आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक करके इसे रीनेम कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम 1 रहने देने वाले हैं। और आप देखें यहाँ पे एक मास्क सा लग गया है और जो आप देखें छोटा सा गोल आइकन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये हमारा एक फ्रेम बन गया है। यहाँ पे लिखा भी आ रहा फ्रेम थंबनेल। और किसी भी फ्रेम को पहचानने के लिए कि फ्रेम लेयर कौन सी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फ्रेम का आपको एक सिंबल्स दिखेगा, एक लोगो दिखेगा। तो दिस इज दी फ्रेम लेयर, ठीक है। अब मान लीजिए हमारी ये फ्रेम लेयर है और अब हमें यहाँ पे एक इमेज को होल्ड करना है, यानी कि इमेज इसमें इंसर्ट करनी है। फाइल एक्सप्लोरर का विंडो है और हम यहाँ से इसे इजी ड्रैग करेंगे और इस फ्रेम के ऊपर छोड़ देंगे, ड्रैग एंड ड्रैग, ठीक है। तो इससे होगा ये कि इसने जो इमेज है वो इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर ली है, इसको रिसाइज कर लिया है, पोजीशन कर लिया है, बाकी सारी चीज़ें इसने यहाँ पे कर ली हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लू जो लाइन आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी फ्रेम सही से सेट नहीं है या अलाइन नहीं है। तो अगर आप फ्रेम को बड़ा करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, इस फ्रेम पे क्लिक कीजिए, नॉट फोटो, दिस फ्रेम, फ्रेम पे क्लिक कीजिए और अब आप इस फ्रेम को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब ये फ़ोटो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि फ़ोटो को हम पहले ले आए थे तो ये पहले के हिसाब से इस पर रिसाइजेड है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, नॉट फ्रेम, जस्ट फ़ोटो, फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो अब हम फ़ोटो को ही पोजीशन कर पाएंगे। जब हम चाहें फ़ोटो को इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, यानी कि अराउंड फ़ोटो को मूव कर सकते हैं। और इन जो कॉर्नर से हम इस फ़ोटो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देन मैंने इसे यहाँ पे पोजीशन किया और अब मुझे इस फ़ोटो को बड़ा करना है। देन होल्ड दी ओल्ड की एंड बिगर, तो ये फ़ोटो यहाँ पे बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को रिसाइज कर सकते हो और अपनी इमेज को अच्छे से प्लेस कर सकते हो। अगर आपको एक साथ फ़ोटो और फ्रेम का साइज घटाना या बढ़ाना हो कि पहले आप किसी एक पर क्लिक करना, जैसे मैंने फ्रेम पे क्लिक किया, अब मुझे शिफ्ट के साथ शिफ्ट को होल्ड रखकर इस फ़ोटो पे भी क्लिक करना होगा। तो इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया है और अब हम प्रेस करेंगे Ctrl+T, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गई हैं। देन वी कैन मूव इट बोथ, फ्रेम और फोटो दोनों को मैं मूव कर सकता हूँ और जूम इन एंड जूम आउट, सॉरी साइज कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ये देखिए कम एंड ज़्यादा। तो इस तरीके से आप इन दोनों का यूज कर सकते हो। बेसिकली फ्रेम टूल यही है। यहाँ पे मेरे पास एक अनदर रिज्यूम है, ये सारी रिज्यूम टेम्पलेट आप एक वेबसाइट है, ये मैंने यहाँ पे खोल रखी है, आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ दी वेबसाइट freepik.com, यहाँ से मैंने फ्रीली डाउनलोड की है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो मिलियन ऑफ 100 ऑफ टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएंगी PSD एंड इलस्ट्रेटर के लिए। प्लीज़ चेक कर लीजिएगा एंड मिनिमाइज दिस विंडो एंड गो टू फ्रेम टूल, सेलेक्ट एलिप्टिकल टूल, होल्ड द शिफ्ट की एंड ड्रैग इट। यहाँ से मैंने लाइन खींची तो मेरे पास एक फ्रेम बन के आई है और इस फ्रेम को वी कैन एडजस्ट। आई हैव दिस ब्यूटीफुल फोटोग्राफ एंड प्लेस दिस, तो बस पोजीशन कर दीजिए थोड़ा सा और फोटोग्राफ हाजिर है जनाब आपके सामने, ये हो गया है कंप्लीट। ओके, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि एक वेबसाइट का पेज कैसे बनाएं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में फ्लैशेस है और यहाँ पे देखें तो मैंने बहुत सारी लेयर्स का यूज करके इस वेब पेज को बनाया है। और हम क्या करेंगे, सारी ऑल पोस्ट हैं, जो भी ऑल पोस्ट हैं, एंड डिलीट, ऑल पोस्ट डिलीट करते हैं हम। और मान लीजिए हमें कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है, यहाँ पे स्टॉक फोटोग्राफी करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे फ्रेम बनाएंगे, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल को हमने लिया, ये रेक्टेंगल फ्रेम टूल है, नॉट रेक्टेंगल टूल, ठीक है ना।
तो फ्रेम टूल हमने यहाँ पे लिया और इस बार हम रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, ठीक है ना। एक फ्रेम हमने यहाँ पे बनाई तो देखेंगे कि फ्रेम यहाँ पे बन गई है। इसी साइज की हमको और फ्रेम चाहिए, तो वेरी सिंपल, गो टू मूव टूल एंड होल्ड द ऑल्ट की एंड मूव इट। तो क्या आप ऐसे डुप्लीकेट फ्रेम्स कर सकते हो, वेरी सिंपल। इनको अलाइन कर लीजिए ठीक से और फिर हम एक बार और ऑल्ट को होल्ड करते हैं, होल्ड दी ऑल्ट की एंड लेफ्ट की को दबा के होल्ड करते हैं, मूव करते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक और यहाँ से 3 फ्रेम्स हमने सेलेक्ट की शिफ्ट के साथ, तो देखिए तीनों सेलेक्टेड हैं। देन बिगर, इन्हें हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है ना। अलाइनमेंट्स का यूज कर सकते हैं जिससे आपकी फ्रेम्स काफ़ी अच्छे से अलाइनमेंट हो जाएंगी, लेकिन नॉट प्रोफेशनली, इट जस्ट एग्जांपल्स एंड ओके हिट अप्लाई। तो इतनी सारी फ्रेम्स हमारे पास आ गई हैं। आप चाहें तो इनको रीनेम कर सकते हैं, अलग अलग नेम दे सकते हैं, जो भी आपको देना है, फ्रेम 1, फ्रेम 2 या फिर कुछ और नाम देना चाहते हैं, कैटेगरीज करना चाहते हैं, यू कैन रीनेम इट, बट इट्स एग्जाम्पल, आई एम नॉट रीनेम इट। अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटो इनमें डायरेक्ट आके फिट हो जाएँ, यानी कि रिसाइज भी हो जाएँ और जो फ्रेम हमारी है उसके अकॉर्डिंग फिट भी हो जाएँ, तो वेरी सिंपल तरीका है कि आपके जहाँ भी फ़ोटो हैं, चाहे लाइब्रेरीज में हो, अडोबी स्टॉक से करना चाहते हो, किसी भी चीज़ से करना चाहते हो, बस आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए एंड यू कैन प्लेस एनी फोटोग्राफ लाइक दैट। जैसे ही आप फोटोग्राफ को ले आओगे तो ये अपने आप ही प्लेस करता जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। भले ही आपका फ़ोटो वर्टिकली हो या फिर लैंडस्केप में हो, डजेंट मैटर। देखिए दिस इज दी वर्टिकल फोटोग्राफ एंड दिस इज दी पोर्ट्रेट, हमने यहाँ पे इसे लगाया। तो आप बस थोड़ा सा करते जाइए ऐसे और एक काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप एल्बम डिजाइनिंग करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो फ्रेमिंग का है, तो आप इजीली कर सकते हैं। और मेरी डिस्प्ले थोड़ी सी कम पड़ रही है, अगर आप मल्टीपल डिस्प्ले यूज करते हैं तो आप आसानी से इन फोटोग्राफ को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेम को यूज कर सकते हो। अभी आपने देखा होगा कि जो भी इमेजेस हमने यहाँ पे लगाए हैं वो सारे के सारे देखें तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे प्लेस हुए हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, देखिए आप इन फ़ोटो को कितना भी घटा बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसे मान लीजिए ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफ है और मैं इस फोटो पे आता हूँ, ओनली इस फोटो पे, इस पर क्लिक करता हूँ तो दिस फोटो सेलेक्ट हो गया है। और अगर अब मैं कंट्रोल टी करके इस फोटोग्राफ को बड़ा करूँ छोटा करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस फोटोग्राफ पे, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल रेजोल्यूशन में रहता है। चाहे पे छोटा करें या बड़ा करें, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आपका फ़ोटो बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक फ्रेम बनाता हूँ, चाहे वो फ्रेम एलिप्टिकल हो या फिर रेक्टेंगल, डजेंट मैटर, आप बस एक फ्रेम बनाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बनाई, ठीक है ना। ये फ्रेम 1 है। अगर मान लीजिए मेरे पास नीचे कोई फोटोग्राफ है, जैसे ये फोटोग्राफ है, मैं इसकी एक कॉपी भी कर लेता हूँ कंट्रोल जे से और इसको हम कर देंगे, इसको रिनेमिट कर देते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और इसे नॉर्मल लेयर, दिस इज दी नॉर्मल एंड दिस इज दी स्मार्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा आएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन क्लिक ऑन हिट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक सिंबल्स भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस नॉर्मल लेयर को ड्रैग करके फ्रेम लेयर पे छोड़ देते हैं तो ये फ़ोटो फ्रेम में हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस बार देखें कि फ़ोटो यहाँ से यहाँ पे आया है तो इसने इसे रिसाइज नहीं किया और पोजीशन नहीं किया, तो आपको इसे मैनुअली रिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप इस फ्रेम पे होंगे तो आप इसे मूव कर सकते हैं अराउंड एंड कंट्रोल टी करके आप इस कॉर्नर से ऐसे छोटा कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और साथ में शिफ्ट के साथ फ्रेम पर भी क्लिक कीजिए, तो फ्रेम और फोटो दोनों सेलेक्टेड हैं। कंट्रोल टी से आप ट्रांसफॉर्म मोड पे आइए एंड यू कैन रिसाइज इट, ठीक है ना। आप कितना भी छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इट्स कंट्रोल यू। इस फ्रेम में से इस फोटो को डिलीट करना है, नॉट फ्रेम, दिस फोटो ओनली। तो आप ओल्ड को होल्ड कीजिए, आपकी ये फ्रेम सेलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, फोटो सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओल्ड को होल्ड कीजिए और फोटो को आप ऐसे ड्रैग कीजिए, सिर्फ फोटो आ रहा है और यहाँ पे इस डिलीट के ऑप्शन पे ले जाके इसे छोड़ दीजिए, तो आपका ये फ्रेम से फोटो डिलीट हो गया है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये हाजिर है। इसमें आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसका क्या मतलब, डबल क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। देन आप चाहते हैं कलर चेंज करना तो एडजस्टमेंट लेयर पे आइए और कलर लुकअप एंड
यहाँ पे बहुत सारी लट्स होती हैं जो प्री बिल्ड होती हैं पहले से। आप इजीली कुछ भी, जैसे कि हॉरर, ब्लू, मैं सॉफ्ट वार्मिंग या फिर कोई भी एक मूनलाइट। अब हम इसे करेंगे यहाँ पे सिंपली क्लोज करते हैं। यहाँ से हमें बस एस करना होगा, तो ज़रूर एस करेंगे जनाब। ये क्लोज हो गई है और आप देखेंगे कि इस फ्रेम पर वो इफ़ेक्ट आ गया है जो कि मून नाइट था। ठीक है ना। आप चाहें तो इस पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी इफेक्ट करना चाहें, कुछ भी करेक्शन करना चाहें, फ़ोटो को हाईलाइट करना चाहें, आसानी से कर सकते हैं। ये था स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक फ़ायदा। फ्रेम हमारे पास फिर से है और अब हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ शो नहीं हो रही है, आप आई विंडो में और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन है, इसे चेक कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं पे शो हो जाएगी क्योंकि मैंने इसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट कर रखा है। जैसे ही हम फ्रेम पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमारे सामने ये सारे ऑप्शन हैं। ये इसका साइज़ बता रहा है यहाँ से, और यहाँ पे है इंसर्ट इमेज। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपनी जो फोटोशॉप की लाइब्रेरीज होती है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से फ़ोटो सेट करके रखते हैं, वहाँ से भी इसमें फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं। ये अडोबी की खुद की वेबसाइट है जिस पे मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ आपको मिल जाएंगे और आप वहाँ से भी फ़ोटोग्राफ को ला सकते हो और उन्हें फ्रेम में कर सकते हो। एंड तीसरा ऑप्शन है प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क एम्बेड। इससे आप लोकल डिस्क से फ़ोटो यूज कर सकते हो। इस पर हम क्लिक करेंगे और अब हम ब्राउज करके कहीं भी जा सकते हैं और फोटोग्राफ को ला सकते हैं और फोटोग्राफ को प्लेस कर सकते हैं इस फोटो में। देखिए दिस फोटोग्राफ, देखिए नीचे हमारे पास दिख रहा है स्ट्रोक। इससे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर का स्ट्रोक इस फोटोग्राफ पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस कलर का एक स्ट्रोक यूज करूं तो आप देखें इसका मैं साइज यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। तो दिस इज इनसाइड, यानी कि ये इनसाइड हो रहा है। तो आपने देखा, थोड़ा मैं कलर अच्छा ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। ठीक है, आई एम गो विद रेड कलर। तो आप देखें कि ये यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं और अभी ये साइज बढ़ रहा है इनसाइड, यानी कि फ़ोटो के अंदर। जैसे ही हम इसका मोड चेंज करते हैं इनसाइड टू सेंटर, तो अब ये फ्रेम के सेंटर में बढ़ेगा। देखिए फ्रेम के सेंटर। ठीक है ना। इसके साइज आप क्या रखना चाहते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप स्ट्रोक को चेक रखिए, वरना आप इसे डिसेबल रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आउटसाइड हो तो यू कैन क्लिक ऑन आउटसाइड एंड अब आप इसे आउटसाइड ही बढ़ा पाएंगे फ्रेम के। ठीक है ना। और कलर आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए ये है। और एडिट कंटेंट यही है कि आप इस कंटेंट में कुछ भी लाइट इफेक्ट या कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे है लेयर कॉम्ब। ये जो फीचर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी पावरफुल है। तो आइए इसे जानते हैं। इमेजेस एंड हिट एंटर। तो जस्ट नेम आप रिनेमेंट कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। और बाकी हमारी ये फ्रेम है, कंट्रोल एन। यहाँ पे मैं जो फाइल लूँगा वो लूँगा 1080p की, और यहाँ पे जो आर्टबोर्ड चेक है मैं इसे अनचेक करूँगा एंड क्रिएट। एंड हम 3 फोटोग्राफ यहाँ पे ले आते हैं। आप और अधिक ला सकते हैं, आप 10-5 ला सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 3 फोटोग्राफ लाया और इसे मैंने रिसाइज किया। ठीक है ना। और फिर ये फ़ोटोग्राफ आ गया, इसे भी मैं फिट कर लेता हूँ। देखिए रैंडमली। दैन एक और फोटोग्राफ ये आ गया है और मेरे पास 3 फोटोग्राफ हैं। देखिए यहाँ पे हम जाएँ विंडोज और यहाँ पे एक ऑप्शन है लेयर कॉम्स। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक अलग से लेयर कॉम्स का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है या फिर एक और विंडो आ जाती है। ये आपकी कहीं भी आ सकती है पैनल पे, क्योंकि आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं इस पैनल को। यहाँ पे देखेंगे आप एक न्यू का एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सभी ऑप्शन को तो हम अभी नहीं जानने वाले हैं, लेकिन इसमें पोजीशन, अपीयरेंस, लेयर स्टाइल, कॉम्पोजिशन, बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन फ़िलहाल हम जानेंगे विजुअलिटी। ठीक है ना। यही हमारे लिए फ्रेम टूल में काम आने वाली है। बाकी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ट्यूटोरियल लंबा हो जाता है। इस लेयर कॉम्स पे एक अलग से वीडियो बन सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को हम बना देंगे और आप आई कार्ड पर चेक कर सकते हैं या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो फिलहाल हम इसका एक नेम देते हैं। ठीक है, फ्लावर, और विजुअलिटी चेक रखते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। ठीक है ना। तो एक स्क्रीनशॉट मान लीजिए यहाँ पे आ गया है। देन इस लेयर को ऑफ करते हैं, यहाँ से ऑफ किया हमने इस लेयर को, और दूसरा लेयर हमारे पास है एनिमल का। तो एक स्क्रीनशॉट और लेंगे हम यहाँ से, मान लीजिए एक और हमने कॉम्स बनाया
और रीनेम इट करते हैं एनिमल्स एंड प्रेस ओके। इस फोटोग्राफ पे आने के बाद हम यहाँ से न्यू एंड रीनेम इट पोर्ट्रेट, ठीक है ना, प्रेस ओके। तो 3 फोटोग्राफ हमने यहाँ पे बना लिए हैं, वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस से इस फाइल को सेव कर देंगे, ठीक है ना। इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और रीनेम इट मैंने यहाँ पे example1 ऐसे रीनेम इट कर दिया और मैंने यहाँ पे PSD में से सेव कर दिया, ठीक है ना, PSD में मैंने से सेव कर दिया है। और अब हम जाएंगे इस इमेज पे और यहाँ पे हमारी ये फ्रेम है, तो हम आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज में और देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट इमेज का एक ऑप्शन है, तो हम जाएंगे प्लेस एम्बेड, ठीक है ना, example1, ठीक है ना। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्लेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे आ गई है। फ्रेम पे क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में आइए, तो यहाँ पे लेयर कॉम्स का ये ऑप्शन है। आप बस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने पहले सेव की थी, तो देखिए 1 2 3, ठीक है। आप चाहें तो इससे और भी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा करनी है कितनी भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से कितनी इमेजेस आपको प्लेस करनी है, क्या बना रहे हैं आप, उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं पोर्ट्रेट पे हूँ तो देखिए पोर्ट्रेट दिख रहा है मेरा, और अगर मैं चेंज करूँ यहाँ से कि एनिमल्स आ जाए, तो देखिए एनिमल्स यहाँ पे शो होने लगा है, सॉरी, देखिए एनिमल्स। एंड अगर मैं चेंज करूँ एनिमल टू फ्लावर, तो यहाँ पे फ्लावर चेंज होने लगा है। तो दिस इज दी पावरफुल, बहुत ही शानदार है। एक और चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, एक और चीज़ की बात करें, फ्रेम टूल में सिर्फ 2 ही टूल हैं, जैसे रेक्टेंगल एंड इलिप्टिकल, इन दोनों से हम फ्रेमिंग कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो जो शेप टूल है यहाँ पे, और शेप टूल में बहुत सारी शेप होती हैं, आप कस्टम शेप्स बना सकते हो और भी बहुत सारी शेप्स बना सकते हो, और बहुत सारी शेप्स फोटोशॉप में बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। तो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये एक पॉलीगोनल एक शेप है, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये शेप है, शेप टूल, और एक शेप हमने बनाई और इस शेप को हमने यहाँ पे ऐड किया। अब हम राइट क्लिक करेंगे इस पे, राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कन्वर्ट टू फ्रेम का एक ऑप्शन है, यानी कि जो शेप आपने बनाई है वो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रेम 1 हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो जो भी आपकी शेप थी वो फ्रेम में कन्वर्ट हो गई है। देन आप इस पर फोटो प्लेस कर सकते हो, देखिए यहाँ से प्लेस एम्बेड का ऑप्शन है हमारे पास, और हम प्लेस एम्बेड पे क्लिक करेंगे और कोई भी फोटोग्राफ, दिस फोटोग्राफ, ठीक है, हम इस फ्रेम में ले आए हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि ये फ्रेम में फिट हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी शेप्स होती हैं, कस्टम शेप्स भी होती हैं, देखिए इसमें बहुत सारी शेप्स हैं, एनिमल शेप्स हैं बहुत सारी, कोई भी चीज़। ऐसे मान लीजिए मैं एनिमल शेप्स ले आता हूँ यहाँ पे, और एक मैंने एनिमल शेप बनाया यहाँ पे, और देखेंगे कि एनिमल बन के तैयार है। देन कन्वर्ट, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू फ्रेम, इस पर क्लिक किया और एलिफेंट 1 का एक ऑप्शन आ रहा है, कोई बात नहीं। और अब हमें कोई फ़ोटो यहाँ पे लाना हो तो वेरी सिंपल तरीका है कि हम कोई भी फ़ोटो पे जाएं और जस्ट हमें उसे एनिमल बनाना हो तो आप बस फिल कर सकते हैं। ये डिज़ाइन मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, आप इन शेप्स का काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इस फोटो का यूज किया है। मत ना हारें कि आपके पास सिर्फ 2 ही टूल हैं, ऐसा नहीं है, आपके पास मिलियंस ऑफ टूल यहाँ पे हैं, क्योंकि शेप्स कितनी भी होती हैं और आप शेप्स को इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो। देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे कन्वर्ट टू फ्रेम कर दीजिए इसे, तो ये टेक्स्ट भी एक फ्रेम में बदल जाएगा, यानी कोई भी लेयर आप फ्रेम में बदल सकते हो। दिस फोटोग्राफ अगेन यूज इट, तो देखिए ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये चीज़ आप क्लिपिंग मास्क से भी कर सकते थे फोटोशॉप में, लेकिन अब आप इसे फ्रेम के थ्रू भी कर सकते हैं। दिस इज द न्यू इन फोटोशॉप 2019। मान लीजिए ऐसे कि मैं इस फ्रेम पे हूँ और मुझे इस फोटो को चेंज करना है, ठीक है ना, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे रिप्लेस कंटेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए फोटोग्राफ फिट नहीं आया, फिट कर दीजिए। अगर आप फ्रेम टूल लेते हैं और यहाँ पे ऐसे मान ली इलिप्टिकल फ्रेम टूल, एंड अब मैं इस फोटो पर हूँ, देखिए दिस लेयर, और अब मैं एक फ़ोटो पर फ्रेम बनाऊँ, देखिए रैंडमली मैंने फ्रेम बनाया तो ये फ़ोटो फ्रेम में आ जाएगा। देखिए दिस इज, मान लीजिए मेरे पास एक और फोटोग्राफ है, ऐसे मान लीजिए मैं इस फोटोग्राफ पे हूँ अब, और इसी पे लेयर पे क्लिक करते हैं हम, और अब देखिए हमें इस एनिमल के फेस पे एक शेप बनानी है,
दिस इज। और इस तरीके से भी आप फ़ोटो को फ्रेमिंग कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।